और इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण केस पर बड़ा अपडेट सामने आया। पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। जोशीमठ कुंभ और माघ मेले में यौन शोषण की बात सामने आई थी। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि कर दी गई है। बता दें कि कल पुलिस ने दोनों बच्चों का मेडिकल करवाया था और इसमें यह पुष्टि हो गई है, यानी मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई। जोशीमठ कुंभ और माघ मेले में यौन शोषण हुआ है और बच्चों का मेडिकल करवाया गया था, जिसमें यह बात सामने आई है। तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज़्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। तो वो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने और साथ ही साथ दो पीठों के शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी थी और उसी क्रम में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था और वो उनके साथ ही उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में, और जहाँ तक ये है कि किसी को घुसने नहीं दिया जाता, बहुत दुर्गम है, गोपनीय रखा गया है। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने जाने कितने आंदोलन श्री विद्या मठ से देखे हैं, और आप में से जो अब नए नए पत्रकार आ जाते हैं, इसलिए हम भी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं कहने को, लेकिन आप पुराने आपके पत्रकारों से पूछिए जो अब कार्यालयों में बैठ करके काम कर रहे हैं आपके ऊपर, आप अब ग्राउंड पर आते हो, उनसे पूछिए कि जब हम लोग नीचे भूखंड पर मिलते ही नहीं थे, माने भूमिगत तल्ले पर, पहले ऊपर ही सबसे मिलते जुलते थे। जहाँ गुरुजी रहते थे वहीं पर सब लोग उनका दर्शन करने भी जाते थे, वहीं हम भी मिलते जुलते थे। सालों ऐसा ही चलता रहा। जितने आंदोलन चले, हर आंदोलन में ऊपर ही जाते थे लोग। लेकिन बाद में जब ज़्यादा लोग आने लग गए हमारे शंकराचार्य होने के बाद, तो बहुत सारे वृद्ध लोग होते थे, वो कहते थे कि हम ऊपर कैसे चढ़ के जाएं। गुरुजी के लिए एक लिफ्ट चलाई गई थी, वो दिन भर चलती थी तो बिजली का किराया बढ़ता था। तो हमसे लोगों ने अनुरोध किया कि आप ऊपर रहते हैं, ऊपर ही बैठते हैं, इसलिए सबको ऊपर तक जाना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है इतना सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जाना। तब हमने नीचे बैठ करके मिलना शुरू किया लोगों से। तो जो परिस्थिति है वो यही है। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर कहाँ क्या है, कैसे है, इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे आप में से कोई हो, 1, 2, 4, 10, 20, 50, या कोई बाहरी भी हो या सरकार की कोई संस्था हो, अगर वो आकर के बिना कैमरे के देखना चाहें, हमारे मठ में कहीं भी कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी आ सकता है। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। कैमरे के साथ दिखाने में सुरक्षा का प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं। कई बार, अभी तो नहीं इधर बीच में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि कुछ विद्यालयों में भी बम ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवादों की कहानी लगातार नए नए ट्विस्ट लेती जा रही है। अब ये जो कहानी है, इसमें एक नया किरदार, एक नया कैरेक्टर सामने आया है, भूमिका द्विवेदी, जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ को लेकर कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें कही हैं जो सियासी और जो धार्मिक गलियारे हैं वहां चर्चा की बड़ी वजह बन गई है। क्या है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ की कहानी? क्यों भूमिका द्विवेदी ने उठाए शंकराचार्य के आश्रम पर सवाल? विद्या मठ में साजिश का सच आखिर क्या है? वाराणसी के विद्या मठ से शुरू हुआ विवाद अब आरोपों और प्रत्यारोपों की जंग बन चुका है। एक ओर आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार मठ और शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी मठ की व्यवस्था, सुविधाओं और माहौल को लेकर सवाल उठाए हैं।
अब शीश महल शब्द तो खैर मैं नहीं कह रही हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे सुविधाएं बहुत है, एरिस्टोक्रेटिक वीवीआईपी सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल लग्जरी है उधर उनके पोर्शन में। और नीचे वाले पोर्शन भी वो कोई ऐसे साधारण सा आश्रम नहीं है। भूमिका द्विवेदी का कहना है कि वे किताब लिखने के सिलसिले में वहां 1 महीने तक रहीं। इस दौरान उन्होंने आश्रम के कई हिस्सों को करीब से देखा। उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर एंट्री सीमित थी और सब कुछ बेहद नियंत्रित तरीके से ऑपरेट होता था। खाना नहीं है, अपर फ्लोर्स हैं, वो सब गुप्त हैं, वहाँ नोबडी कैन एंटर, कोई भी वहाँ जा नहीं सकता, वो बिल्कुल गोपनीय है। उनके रास्ते भी अलग हैं, पीछे से होकर ऐसे यूं जाते हैं और लिफ्ट से है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भूमिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मठ पूरी तरह से पवित्र है और यहाँ भोग विलास जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमिका 1 महीने रही और सब कुछ सामान्य था। बाद में अचानक आरोप सामने आए। आशुतोष नाम के व्यक्ति को पुलिस का, राज्य का खुला समर्थन मिल रहा है। वो अपने आप को बहुत बलवान महसूस कर रहा है और इसीलिए जो चाह रहा है वही बोल रहा है, बोल सकता है। वाराणसी के श्री विद्या मठ के दावे की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम शंकराचार्य के उस मठ में पहुंची, जो आरोपों के बाद से लगातार सवालों के कटघरे में है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम को वहां क्या कुछ दिखा, आपको वो दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर होते हुए शंकराचार्य जी का जो बैठक स्थल है वो वहाँ जाता है। यह स्टोर रूम की तरह है, हालांकि कार्यालय इस पर लिखा गया है। आप अंदर देख सकते हैं कि तमाम स्टोर रूम की भांति यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक मेडिसिन विभाग है जहाँ दवाई वाई रखी हुई, लेकिन फिलहाल ये भी बंद है। यहाँ इस फ्लोर में यहाँ बैठक कक्ष महाराज जी का, आगे मंदिर है तो वहाँ पूजा है, इधर आधे में कार्यालय है बने हैं। उधर आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि मठ में पारंपरिक सादगी नहीं बल्कि सुविधाओं का विस्तार है। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग की है। ब्रह्मचारी का कहना है कि जिन बच्चों को पीड़ित बताया गया है उनकी सुरक्षा और स्वतंत्र बयान बेहद जरूरी है। पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और विवेचना जो है पूर्ण अग्रसर हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब षड्यंत्र का खत्म होकर कलयुग का अंत होगा। आरोप, जवाब और दावों के बीच सच क्या है, ये अब जांच और अदालत तय करेगी। लेकिन फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी और भूमिका द्विवेदी के बयानों ने इस विवाद को और गहरा बना दिया है। सवाल सिर्फ मठ का नहीं बल्कि आस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है।